हेलो दोस्तों, आइए देखेंगे आज हम लोग सौरमंडल। सौरमंडल क्या है, किस चीज़ को इसमें हम लोग जानेंगे। सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखेंगे सूर्य। ये हम लोगों का सूर्य है। ये सूर्य का फिगर दिख रहा है, सूर्य है। जैसे हम लोगों का एक अपना परिवार होता है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, वैसे भी सूर्य का एक अपना परिवार है। सूर्य के परिवार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं। जो कि सूर्य का एक परिवार है। इसमें हमारे आपको जो दिख रहे हैं, ये ग्रह हैं, सूर्य का चक्कर लगाने वाले हैं। यानी ग्रह किसे बोलेंगे, जो सूर्य का चक्कर लगाएगा उसको ग्रह बोलेंगे। उपग्रह देख लीजिए, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ग्रह क्या होता है और उपग्रह क्या होता है। उपग्रह और ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाएगा उसको हम लोग ग्रह बोलेंगे। उपग्रह जो इन ग्रहों का चक्कर लगाएगा उसको उपग्रह बोलेंगे। यही अंतर होता है। सौरमंडल यानी सूर्य भी हमारा चक्कर लगाता है, मिल्की वे, आकाशगंगा का, मंदाकिनी का। तो सब लोग आपस में क्या है, बंधे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ से इसको आसानी से समझेंगे बढ़िया से। इस फिगर से देखिएगा, ये जो हमारा सूर्य आग का एक गोला है, धधकता हुआ है। हीलियम और हाइड्रोजन इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में है, हीलियम और हाइड्रोजन। पूछता है कि सूर्य का जलने का मुख्य उद्देश्य क्या है, सूर्य किस माध्यम से जलता है, हमको प्रकाश मतलब देता है, उसका असली कारण क्या है। तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है, हीलियम थोड़ा सा कम है। ये हाइड्रोजन इसमें 72% लमसम है और हीलियम जो है कि 26.5% के करीब आसपास में है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना ही सूर्य का जलने का मतलब मुख्य कारण है। जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना। नाभिकीय संलयन बोला जाता है। नाभिकीय संलयन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण हमारा जो सूर्य जलता है, जो हमको प्रकाश देता है। सारे ग्रहों को प्रकाश यही देता है। सौरमंडल में जितने ग्रह उपग्रह स्थित हैं सबको प्रकाश यही देता है। चलिए, ये तो बेसिक चीज़ें हम लोग जाने कि सूर्य कैसे जलता है, सूर्य के पास प्रकाश कहाँ से आता है और प्रकाश वो हम लोगों को कैसे देता है। तो ये तो हम लोगों का बेसिक रहा। देखेंगे इस फिगर के माध्यम से हम आसानी से समझेंगे। इस फिगर में क्या है, सबसे पहले जो सौरमंडल का जो बेसिक चीज़ है, बेसिक कंसेप्ट है, उसको जानिएगा। देखिएगा, आपको ये जो छोटा छोटा ये दिख रहा है, ये छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है, इसमें इसके चारों तरफ बीच में इधर यहाँ पे ये हमारा क्षुद्र ग्रह की पेटी है। इस सूर्य का भी चक्कर मारते हैं, ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है। क्षुद्र ग्रह की ये पेटी है। लमसम इनकी संख्या 40,000 के आसपास पाई जाती है। 40,000 के आसपास पाई जाती है। 40,000 के आसपास क्षुद्र ग्रहों की संख्या है। ये बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको दिखने में बृहस्पति ही दिख रहा है। बृहस्पति और मंगल, ये हमारा मंगल है, जो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। बृहस्पति और मंगल यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारे क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह की ये पेटी पाई जाती है, जो इसके बीच में चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह की पेटी, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किस दोनों ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। अब इसको हम लोग समझेंगे बेसिक से, क्या है सब ग्रह। बेसिक से देखिए इसको, हम शुरू से ही देखिए। इसमें क्या है कि ये सूर्य के जो सबसे पास जो ग्रह है वो हमारा है बुध। और बुध के बाद जो दूसरा ग्रह आएगा हमारा पड़ेगा शुक्र। उसके बाद हमारा आएगी पृथ्वी के बाद हमारा अगला चौथा ग्रह आएगा मंगल के बाद आएगा हमारा बृहस्पति, ये बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद आएगा हमारा शनि छल्लों वाला ग्रह हमारा आता है शनि के बाद हमारा आएगा अरुण, और उसके बाद आता है हमारा वरुण, यानी 8वां ग्रह हमारा वरुण है। एक और ग्रह था प्लेटो, नेपच्यून जिसको बोला जाता है, उसको निकाल दिया हमारे वैज्ञानिकों ने, ग्रह का दर्जा से श्रेणी से हटा दिए, ठीक ना। वो किसी का भी चक्कर लगाते सूर्य का चक्कर लगाते किसी के कक्षा में ही घुस जाता था, तो उसको उन्होंने हटा दिया। ग्रह वही कहलाएगा जो एक निश्चित दूरी पे अपना एक गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए सूर्य का चक्कर लगाए। ये नहीं कि किसी के कक्षा में कोई जाकर के घुस के एंट्री मार के चक्कर नहीं लगाएगा, नहीं तो फिर आपस में क्या होगा, ये विस्फोट होने लगेगा। उसके बाद देखिएगा, ये जो हमारे 4 ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह का जो पेटी है, इसके बाद इधर वाले जो सूर्य के पास के जो 4 ग्रह हैं, यहाँ से यहाँ, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इसी को हम लोग पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। पार्थिव मतलब पृथ्वी के समान, पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। इसी को हम लोग ठोस ग्रह भी बोलते हैं। लिख दे रहे हैं यहीं पे, इसको हम लोग ठोस ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठोस ग्रह के नाम से।
चारों को, इन चारों को बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन चारों को ठोस ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठोस ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यानी हमको यहाँ से सीखने को ये मिला कि कई बार क्वेश्चन पूछा है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, चाहे आपको ऑप्शन दे देगा, 4 में से 3 ऑप्शन दे देगा, एक इसमें से उठा देगा, इधर वाला आपको छांटना रहेगा। तो आप समझिए जो सूर्य के सबसे पास है वो वहाँ से चालू करिए और क्षुद्र ग्रह की पेटी तक आइए। 4 ग्रह सूर्य के पास से 4 ग्रह तक गिनिए, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इसको ठोस ग्रह भी बोलते हैं, ठोस हैं। इसको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी के समान है। उसके बाद जो क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाद जो हमारे 4 ग्रह बच जाते हैं, बृहस्पति है, शनि है, उसके बाद अरुण वरुण है, ये 4 जो हमारे ग्रह बच जाते हैं, इसको क्या नाम दिया गया इसको भी देख लीजिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएगा बना है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये पार्थिव हो गया ना, ये हो गया हमारा बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। इसको हम लोग बोलते हैं गैसीय ग्रह। इन चारों को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, जोवियन, जोवियन ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यानी आपको यहाँ से समझने को ये मिला कि जो हमारे सूर्य से जो 4 ग्रह हैं, इसके यानी क्षुद्र ग्रह की पेटी से पहले यानी सूर्य ग्रह के बाद, सूर्य से बाद जो 4 ग्रह हैं उसको हम लोग आंतरिक ग्रह, ठोस ग्रह, पार्थिव ग्रह 3 नाम से जानते हैं। आप पार्थिव ग्रह पूछिए कहिए, चाहे ठोस ग्रह कहिए, चाहे आंतरिक ग्रह कहिए। क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाद जो हमारे 4 ग्रह हैं बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, इसको हम लोग बाह्य ग्रह बोलते हैं, मतलब बाहरी ग्रह बोलते हैं, जोवियन ग्रह बोलते हैं, या इसको गैसीय ग्रह बोलते हैं। ये गैस वास्ते में है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन कौन आएंगे, तो जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं, पूछेगा कि आंतरिक ग्रह गर्म है कि बाह्य ग्रह जो है कि गर्म है, जोवियन ग्रह गर्म में आते हैं कि आंतरिक ग्रह गर्म आते हैं, चाहे पार्थिव ग्रह। तो देखिएगा जो हमारे पार्थिव ग्रह हैं, चाहे ठोस ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह ये गर्म होते हैं, क्योंकि सूर्य के पास है। इधर वाले जो होते हैं ये ठंडे होते हैं, इनका टेम्परेचर माइनस में जाता है। इस चीज़ को आप यहाँ से देखिएगा। अब तो हमारा हो गया, कन्फर्म हो गया कि आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, ठोस ग्रह यानी जोवियन ग्रह किसको बोलेंगे, पार्थिव ग्रह किसको बोलेंगे, यहाँ से चीज़ हमारा कन्फर्म हुआ। अब देखिएगा कुछ परिवर्तन हुआ है ग्रहों के, जो इसका उपग्रह हैं जो चक्कर मारते हैं उनको हम लोग उपग्रह बोलते हैं। इन ग्रहों का जो चक्कर लगाते हैं उसमें देख लीजिएगा किसका कितना उपग्रह है, उसको 2 मिनट में आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा फास्ट देख लीजिएगा इसको। देखिएगा ये तो हमारा सूर्य से क्रम है, सूर्य से ग्रहों का क्रम है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यम। यम तो अब हट गया है, 8 ही हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और एक वरुण है, इधर यहाँ पे कट गया थोड़ा सा वरुण। अब देखिएगा पहला जो ग्रह है हमारा ये बुध है और ये शुक्र है, इन दोनों का एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है, इन दोनों का एक भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह चालू होते हैं हमारा बुध शुक्र पृथ्वी से, यानी दोनों का एक भी उपग्रह नहीं है। सूर्य के सबसे पास ग्रह पूछेगा तो बुध है, सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर लगाने वाला ग्रह पूछेगा तो बुध है, क्योंकि जो जितना पास रहेगा उतना ही सूर्य का जल्दी चक्कर लगाएगा। एक चीज़ और देख लीजिएगा इसमें, थोड़ा सा आपको बेसिक तभी समझ में आएगा, थोड़ा सा शुरू में ही बताना चाहिए था लेकिन छूटा है, अभी समझ लीजिए इसको। आपका एक होता है परिक्रमण, परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण, 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 इसको हम लोग परिक्रमण, परिभ्रमण, इसको हम लोग घूर्णन भी बोल सकते हैं, घूर्णन, रोटेशन, इसको हम लोग परिभ्रमण को घूर्णन भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा जितने हमारे 8 ग्रह हैं ये परिक्रमण भी करेंगे, परिभ्रमण भी करेंगे। परिक्रमण किसको बोला जाता है, परिभ्रमण किसको बोला जाता है, इसको समझिए। घूर्णन किसको बोला जाता है, यानी जब हम सूर्य का चक्कर लगाएंगे, यानी कोई ग्रह जब सूर्य का यानी किसी को केंद्र मान के जब उसका राउंडिंग लगाएगा, उसके चारों तरफ घूमेगा, तो जब हम किसी चीज़ को केंद्र मान के उसके चारों तरफ घूमते हैं तो क्या होता है, हमारा परिक्रमण होता है। आप जग में जाते हैं, जग में आप लोग जाते हैं, उसमें बीच में जो हमारा मंडक होता है उसको हम केंद्र मान के उसके चारों तरफ जो राउंडिंग लगाते हैं उसको हम लोग उसमें क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं। आप इससे याद रख सकते हैं परिभ्रमण यानी घूर्णन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है परिभ्रमण का यानी घूर्णन का, हमारे छत में लगा हुआ सीलिंग फैन हो गया, जो अपनी ही दर अपनी स्थिति पे खुद अपना नाचे। जैसे मान लीजिए जैसे हम अपने जगह पे नाच रहे हैं, जब किसी को केंद्र मान के हम चारों तरफ उसको घूमेंगे, जैसे मान लीजिए बुध है, सूर्य को केंद्र मान के इसके चारों तरफ घूमेंगे, ये सारे ग्रह ऐसे घूमेंगे, ठीक ना। मान लीजिए सूर्य हो गया और इसके किनारे किनारे ऐसे घूमेंगे, ठीक ना। ये तो आपको फिगर में एक तरफ दिखाया है, लेकिन इसको पूरा गोल गोल राउंडिंग मारेंगे। तो परिक्रमा में सबसे अच्छा हमारा फैन आता है, उसके बाद लट्टू आ जाता है, लट्टू जिसको हम लोग नाचाते हैं, लट्टू आ जाता है जो नाचता है, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण होता है परिक्रमा में। इसमें हमारा
क्या हो गया, इसमें हमारा हिंदू धर्म का विवाह सबसे अच्छा माना जाता है। अग्नि को साक्षी मान के उसके चारों तरफ दुल्हा दुल्हन लोग चक्कर मारते हैं, ये हो जाता है हमारा परिक्रमा। आप इसको समझ लीजिएगा, जग में वगैरह में जाते हैं उससे भी समझ सकते हैं। ये परिक्रमा और परिभ्रमण यानी घूर्णन, ये सारे ग्रह दोनों काम करते हैं। ये जो है कि अपने अक्ष पे खुद अपना भी चक्कर मारेंगे और उसके साथ साथ सूर्य का भी चक्कर मारेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, आप यहाँ से समझिए। उसके बाद बुध शुक्र पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी जो इन 8 ग्रहों में एकमात्र यही ग्रह है जो पृथ्वी, जहाँ पे हमारा जीवन संभव है, मनुष्यों का, इंसानों का जीवन संभव है, और बाकी आपको कहीं पे जीवन संभव नहीं है। अगर आज तक इंसान अगर पृथ्वी को छोड़ा है तो सिर्फ चंद्रमा पर पहुँचा है, चंद्रमा पर पहुंचा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इंसान ने अगर पृथ्वी को छोड़ा है तो चंद्रमा पर पहुंचा है। चंद्रमा के अलावा और किसी ग्रह पे मनुष्य ने नहीं पहुंचा है। वहाँ पे हमारे सैटेलाइट उपग्रह छोड़े गए हैं, भेजे गए हैं, बस। तो पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है, कौन? चंद्रमा। पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा। उसके बाद देखिएगा उपग्रह हम लोग देख रहे हैं, उपग्रह किसके कितने उपग्रह हैं, उपग्रह देख लें, उसके बाद इसका आगे और जानेंगे, ठीक ना। आपको ग्रह से कोई प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो छूटेगा नहीं। ये आपको इतना मतलब पढ़ाया जाएगा, इतना मेहनत किया जाएगा कि कोई प्रकार का क्वेश्चन आए तो छूटेगा नहीं। और आपको लास्ट में क्वेश्चन भी कराएंगे। आज जो है कि इसका बेसिक समझ लीजिए, एक क्लास और होगा आपको जो इस पर पूरा डीपली होगा, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा चंद्रमा, चंद्रमा का एक उपग्रह, अरे पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा। उसके बाद आ जाएगा हमारा मंगल। मंगल के 2 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है, जिसमें एक का नाम है फोबोस, और एक का नाम है डिमोस। देखिएगा, आप पूछ लेगा आपको क्वेश्चन कि मंगल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो डिमोस है। मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो फोबोस है। पूछ लेगा कि पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस को ही माना जाता है। पूरे सौरमंडल का, पूरा जो 8 ग्रह है उसमें सबसे जो छोटा उपग्रह भी होगा हमारा डिमोस होगा। अब आ जाइएगा बृहस्पति का। बृहस्पति का देख लीजिएगा, बृहस्पति का क्या होता है, बृहस्पति कितने उपग्रह हैं, कई बार पूछ लिया है, बस उपग्रह ही आप देखिए आज। ये बृहस्पति के, इसके पहले 67 उपग्रह थे, 67 पहले, लेकिन वर्तमान में इसके 89 उपग्रह हो गए हैं। इसके 89 उपग्रह हो गए हैं, 89 उपग्रह हो गए हैं वर्तमान में, 89 उपग्रह हो गए हैं वर्तमान में। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है 89 में, जो सबसे बड़ा है, इसका है गैनीमीड, नाम है गैनीमीड। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम गैनीमीड है। बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है, तो गैनीमीड है। अब आ जाइएगा शनि। शनि वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया है हमारे सौरमंडल में। तो शनि के हमारे जो वर्तमान में हैं 82 उपग्रह हैं। पहले इसके 62 थे, लेकिन जैसे 20 मिल गए तो इसका उपग्रह कितने हो गए, जैसे 20 मिल गए तो 82 हो गए। 62 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो गए, 82। वर्तमान में इसके 82 उपग्रह हमारे हैं, वर्तमान में 82 हैं। इन 82 उपग्रहों में सबसे जो इसका बड़ा उपग्रह है शनि का, जिसका नाम है टाइटन। क्या नाम है, टाइटन। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। अब देख लीजिएगा, शनि के बाद हमारा आएगा, इसको हम लोग छल्लों वाला भी उपग्रह बोलते हैं। इसके चारों तरफ 7 छल्ले हैं, 7 छल्ले पाए जाते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं। उसका नाम हमारे किताबों में लिखा हुआ वैज्ञानिकों द्वारा मिलेगा, ABCDEFG तक, ठीक ना। उसके बाद आ जाइएगा शनि के बाद अरुण जो है कि हमारा लेटा हुआ ग्रह माना जाता है, हरा हुआ ग्रह माना जाता है। इसको आपको बताएंगे, पृथ्वी की भग्नी, पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा, भोर का तारा, किस ग्रह को बोला जाता है, पूरा डीपली आपको एक एक ग्रह को पकड़ेंगे और डीपली बताएंगे। लेकिन अगले वीडियो में आज थोड़ा सा आपको बेसिक बता रहे हैं, बेसिक समझिए कि ये सौरमंडल होता क्या है। तो हमारा आ जाइएगा शनि के बाद आ जाएगा हमारा अरुण। ये हरा ग्रह माना जाता है, लेटा हुआ ग्रह माना जाता है। अब लगभग 97 अंश के कोण पे झुका हुआ है, इसीलिए लेटा हुआ ग्रह माना जाता है। इसके जो है कि 27 उपग्रह हैं, इसके 27 उपग्रह हैं। उन 27 उपग्रहों में जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है ट्रिटेनिया। जो सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी जो हमारा शनि अरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है 27 में, टोटल उसका 27 उपग्रह, उसमें जो सबसे बड़ा है उसका नाम है क्या, ट्रिटेनिया। उसका नाम क्या है, ट्रिटेनिया। इसके भी देखिए आपको ये बना है फिगर में, इसके भी 5 छल्ले हैं। इसके पास तो 7 छल्ले हैं। छल्ले तो कई हजार हैं, लेकिन हजारों की संख्या में, लेकिन अभी हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जो सबसे बड़े छल्ले हैं 7 को माना गया है। आपको बताए हैं ABCD के नाम पे हैं। इसके पास अरुण के पास जो है कि हमारे 27 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपका ट्रिटेनिया उपग्रह है, और इसके पास 5 छल्ले हैं।
इसके पास 5 छल्ले हैं जिनका नाम है अल्फा, पांचों का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा, अगला का नाम है गामा, उसके बाद डेल्टा और इसके बाद रिप्सिन एक करके है, ऐसे है, ठीक ना। इसके पास 5 छल्ले पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाइएगा अरुण के बाद वरुण, जो सबसे अंतिम सबसे लास्ट उपग्रह है, सबसे सूर्य से सबसे दूरी पे है। इस सूर्य का सबसे लेट से चक्कर मारेगा, जो जितना ही दूर जाएगा उतना ही लेट से सूर्य का चक्कर मार। बताइए ये यहाँ पे है तो सूर्य का चक्कर ये क्या करेगा, ये सूर्य का चक्कर हचाक से लगा लेगा, मतलब जल्दी लगा लेगा। उसके बाद जो जितना दूरी पे होगा थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। उसके बाद जो उससे जितना दूरी पे होगा उसको सूर्य का चक्कर लगाने में टाइम लगेगा। जो उससे जितना दूरी पर जाएगा उसको टाइम लगेगा। जैसे जैसे आप दूरी पर बढ़ते जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे आ गए अरुण को, तो इसको पूरा ऐसे घुरिया के जाना पड़ेगा, यानी घूम के जाना पड़ेगा, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सबसे दूर है। इसके पास हमारे उपग्रह देखेंगे तो इसके पास हमारे यानी वरुण के पास हमारे कितने 14 उपग्रह हैं। कितने हैं? 14 उपग्रह हैं। अब 14 उपग्रहों में जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसको पूछ लेता है। तो इन 14 उपग्रह में जो सबसे बड़ा उपग्रह है शनि के वरुण के पास, उसका नाम है ट्रिटान। उसका नाम क्या है? ट्रिटान। उसका नाम है ट्रिटान। यानी आप एक बार सबको समझ लीजिए उपग्रह को। यहाँ से पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह चंद्रमा, जहाँ पे आज तक इंसान पहुंचा है, नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुने होंगे, पहली बार पहुंचे थे, ठीक। उसके बाद बृहस्पति के 67 उपग्रह। उसके बाद नहीं, पृथ्वी के बाद आ जाइएगा मंगल के 2, फोबोस और डिमोस। डिमोस सबसे छोटा है और सौरमंडल का भी सबसे छोटा है। उसके बाद बृहस्पति के 67, जिसमें हमारा गैनीमेड सबसे बड़ा है। शनि के जो है कि कितने हैं? शनि के 82 हो गए हैं, इसके पहले 62 थे। तो इन 82 में सबसे जो बड़ा है वो टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह शनि का क्या है? टाइटन है। उसके बाद आ जाइएगा आप अरुण के कितने हैं? अरुण के जो है कि हमारा 27 है, जिसमें सबसे बड़ा ट्रिटेनिया है। उसके बाद आ जाइएगा वरुण का 14 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा ट्रिटान, सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटान है। ये छल्ले वाला उपग्रह है। चलिएगा आपको ये बेसिक कम से कम इतना तो पता होगा कि हमारा सौरमंडल क्या है, उसमें कितने ग्रह आते हैं, कितने क्या है, ठीक ना, किसको बोला जाता है। आपको अगला मतलब जो क्लास होगा दूसरा, उसमें आपको पूरा डीपली इसको बताएंगे एक एक ग्रह के बारे में कि इस पर क्या क्या पाया जाता है, कितने दिन में सूर्य का चक्कर मारेगा, कितने दिन में अपना चक्कर लगाएगा, अपना घूर्णन करेगा, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। सब ग्रहों को एक एक बारे में हम लोग पूरा डीपली से पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। आपको मतलब इतना प्रयास रहेगा, इतना तक प्रयास किया जाएगा कि इससे क्वेश्चन अगर सौरमंडल से आ जाए तो आपको बाहर ना जाए। आपको इतना डीपली देने का प्रयास मेरा रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा चैनल को जो भी है सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना। ओके, आप लोगों के लिए